तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी तक हमने पढ़ा जीव का परिणमन कैसा और वो परिणमन हटने पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या होता है, ये पिछली क्लास में हो गया। आज अब अगला श्लोक आएगा, उसमें ये बताएंगे कि ये कर्म का बंधन होता क्यों है और कैसे होता है, इसमें कारण क्या है। आइए अगला श्लोक नंबर 12 देखें। जीवकृतं परिणामं जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते स्वयमेव परिणमन्ते त्रपुद्गलाः कर्म भावेन त्रपुद्गलाः कर्म भावेन। बोलिए। जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रपुद्गलाः कर्म भावेन। जीवकृतं, जीव के द्वारा किए गए, परिणामम, परिणामों को, निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र, प्रपद्य, प्राप्त करके, पा करके, पुनः अन्ये, फिर अन्य, स्वयमेव अपने आप ही, परिणमन्ते, परिणमन करते हैं, अत्र माने आत्मा में, पुद्गलाः माने पुद्गल, कर्म भाव से। क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य? अर्थात जीव के द्वारा किए गए परिणामों को निमित्त मात्र पाकर के, पुनः माने फिर, अन्य माने अन्य, पुद्गलाः पुद्गल, स्वयमेव अपने आप ही, अत्र माने आत्मा में, कर्म रूप परिणमन करते हैं। बताना क्या चाह रहे हैं? दो चीज़ों का संबंध है। आत्मा में राग द्वेष हुए, वो राग द्वेष बने निमित्त। उन्होंने क्या किया? जो कर्मण वर्गणा थी उसको कर्मरूप परिणमन कराया। कर्मरूप परिणमन कराने में निमित्त कौन हुआ? आत्मा के राग द्वेष आदि परिणाम। तो कह रहे हैं आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम हुए, उनको निमित्त मिला। किनको? कर्मण वर्गणाओं को। और उनको निमित्त होकर के वे जो पुद्गल थे वे कर्मरूप परिणमन कर जाते हैं। फिर देखें एक बार, जीव के द्वारा किए गए राग द्वेष आदि परिणामम, परिणामों को, निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र, प्रपद्य माने पा करके, पुनः माने फिर, अन्य माने जो अन्य, पुद्गलाः पुद्गल हैं, कर्मण वर्गणाएं हैं, वे कर्म भाव से, अत्र माने आत्मा में, स्वयमेव अपने आप ही परिणमन करती हैं। कर्मण वर्गणा कर्मरूप हो जाती है।
निमित्त आत्मा का राग द्वेष। आत्मा में राग द्वेष हुआ, उसको निमित्त पाकर कार्बण वर्गणाओं में उन परिणामों के अनुसार कर्मरूप परिणमन हो जाता है। पंडित जी, जीव के किन परिणामों को निमित्त पाकर कर्म बनते हैं? तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध हेतवः माने आश्रव हैं। आश्रव किसे कहते हैं? कार्बण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन करना आश्रव है। किन परिणामों के कारण कार्बण वर्गणाओं ने कर्मरूप परिणमन किया? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों के कारण कार्बण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है। आत्मा में तो ये चीज़ें हुई, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। आत्मा में इनका होना हुआ। उधर जो कार्बण वर्गणाएं पूरे लोक में भरी थीं, वे नहीं, जो कार्बण वर्गणाएं आत्मा में पहले से बैठी हुई थीं, वे कार्बण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन होकर आत्मा के साथ एकमेक हो जाती हैं। इस तरह ये बंद होने की प्रक्रिया होती है। आत्मा कितने प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता है? पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। पहले तो ये समझिए ये वर्गणा क्या है। वर्ग माने परमाणु, और बहुत से एक से परमाणुओं का समूह जो बना उसको हमने कहा वर्गणा। तो जो वर्गणाएं जीव के परिणामों को निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमन होने की योग्यता रखती हैं, वे कहलाती हैं कार्बण वर्गणा। अब प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न ये हुआ, आत्मा कितनी प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता है? पुद्गल की वर्गणाएं कितने प्रकार की होती हैं? 23 प्रकार की। उनमें से आत्मा 5 प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता है। कार्बण वर्गणा, आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम होने पर कार्बण वर्गणा कर्मरूप बनकर ग्रहण कर ली जाती है। दूसरी नौकर्म वर्गणा, ये नौकर्म वर्गणा, इससे ये शरीर बनता है। तीसरी भाषा वर्गणा, उससे शब्द बनते हैं। चौथा मनोवर्गणा, उससे मन बनता है। और पांचवा तेजस वर्गणा, उससे तेजस शरीर बनता है। 23 वर्गणाओं में से 5 वर्गणाएं हमारे द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उनसे ये 5 कार्य होते हैं। एक बार फिर जरा सुन लें। कार्बण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करके आत्मा से चिपकती है। नौकर्म वर्गणा, उससे ये शरीर बनता है। मनोवर्गणा से मन बनता है। भाषा वर्गणा से शब्द बनते हैं और तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर बनता है। इस प्रकार 23 प्रकार की वर्गणाओं में से 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारी आत्मा ग्रहण करता है। पंडित जी, कर्म वर्गणा में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे आटा रॉ मटेरियल है और रोटी प्रोडक्ट है, उसी तरह कार्बण वर्गणा रॉ मटेरियल है और निमित्त मिला आत्मा के राग द्वेष परिणामों का, तो वे कार्बण वर्गणा अब कर्मरूप परिणमन कर गईं। अब वे कर्म हो गईं। पहले उनमें शक्ति नहीं थी, अब उनमें अपने अनुसार फल देने की शक्ति हो गई और कितने समय तक बंधी रहेंगी उनकी स्थिति बंध गई। तो कार्बण वर्गणाओं में क्या परिणमन हुआ कि वे कर्मरूप परिणमन कर गईं। पंडित जी, कौन सी कर्म वर्गणाएं कर्म बनती हैं? कार्बण वर्गणाएं तो तीनों लोकों में भरी हुई हैं, लेकिन वे कर्मरूप परिणमन नहीं करती। आत्म प्रदेशों में जो कार्बण वर्गणाएं पहले से ही बैठी हुई हैं, चुपकी हुई नहीं, पहले से ही बैठी हुई हैं और जिनको शास्त्रों में कहा जाता है विस्रसोपचय। विस्रसोपचय माने अगले समयों में कर्मरूप परिणमन करने के लिए
जो वेटिंग लिस्ट में आत्मा के प्रदेशों में पहले से मौजूद हैं, वे कर्मण वर्गणाएं ही कर्मरूप परिणमन करती हैं। मैंने गुस्सा किया तो ये कर्मण वर्गणाएं यों दौड़ के मेरे पास नहीं आती कर्म बनने के लिए। मैंने गुस्सा किया तो आत्म प्रदेशों में जो पहले से कर्मण वर्गणाएं बैठी थीं, वे मेरे परिणामों के अनुसार कर्मरूप परिणमन करके आत्मा के साथ एकमेक हो जाती हैं। पहले बैठी थीं, अब जुड़ जाती हैं। इस तरह ये बंध होता है। एक समय में कितनी कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं? आगम के अनुसार प्रत्येक जीव प्रति समय जितनी कर्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमन कराता है, उनकी संख्या लिखी है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध कितना होता है? अनंत है। मतलब आत्मा प्रति समय अनंत कर्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमन कराता है। एक समय में परिणमन होने वाली कर्मण वर्गणाएं कितनी? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध माने अनंत होती हैं। क्या प्रति समय समान क्वांटिटी में ही कर्म वर्गणाएं बनती हैं या कम ज़्यादा भी? कर्म वर्गणाओं की क्वांटिटी ये डिपेंड करती है आत्म प्रदेशों के हलन चलन पर, और हलन चलन डिपेंड करता है मन वचन काय की क्रिया पर। अगर मन वचन काय की क्रिया कम है तो आने वाली वर्गणाओं की क्वांटिटी कम होगी, और मन वचन काय की क्रिया ज़्यादा है, उससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ज़्यादा है, उससे क्या होगा? आने वाली वर्गणाएं ज़्यादा होंगी। अर्थात जैसा योग, जैसे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, उसी अनुसार कर्मण वर्गणाओं की क्वांटिटी कर्मरूप परिणमन करती है। पंडित जी, जीव और कर्म के मिलने पर क्या गुणों में भी कोई आदान प्रदान होता है? अनंत काल से आत्मा और कर्म का संबंध है। अनंत वर्गणाएं आत्मा के साथ अनंत काल से जुड़ी हैं, लेकिन आत्मा का एक भी गुण कर्मों में नहीं आता और कर्मों का एक भी गुण आत्मा में नहीं आता। आत्मा जीव है, जीव रूपी रहती है, उसका एक भी गुण वहाँ से हटता नहीं, और कर्मण वर्गणाएं पुद्गल रूप हैं, वे पुद्गल रूप ही रहती हैं। ऐसा नहीं कुछ कर्मण वर्गणाएं जीव बन जाती हों या जीव के कोई प्रदेश अजीब हो जाते हों, ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रश्न उठता है, आत्मा के रागादि परिणामों को निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा में कर्मरूप परिणमन हुआ, तो आत्मा में राग द्वेष परिणमन क्यों हुआ? उसमें निमित्त क्या है? इसकी चर्चा अब आचार्य अगले श्लोक में करते हैं। परिणममानस्य चित्तस्, परिणममानस्य चित्तस्, चिदात्मक ही स्वयमपि स्वकैर्भावैः, चिदात्मक ही स्वयमपि स्वकैर्भावैः, भवति हि निमित्तमात्रम्, भवति हि निमित्तमात्रम्, पौद्गलिकं कर्म तस्यापि, पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। बोलिए, परिणममानस्य चित्तस्, चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावैः, भवति हि निमित्तमात्रम्, पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। परिणममानस्य, परिणमन करने वाले, चित्तस्य आत्मा में, चिदात्मक ही आत्मस्वरूप, स्वयमपि अपने आप ही, स्वकैर्भाव ही अपने परिणाम, भवति ही निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि, उन परिणामों को भी भवति ही होते हैं निमित्त मात्र पुद्गल कर्म। आचार्य क्या कह रहे हैं? जैसे आत्मा के राग द्वेष आदि परिणामों के कारण
कार्मण वर्गणा में कर्म रूप परिणमन होता है, वैसे ही पुद्गल कर्मों को निमित्त पा करके आत्मा में भी अपने आप ही परिणमन होता है। क्रोध कर्म का उदय आया तो आत्मा में क्रोध रूप परिणमन होता है, ये बता रहे हैं। फिर देखें, परिणमन करते हुए आत्मा के आत्मस्वरूप अपने आप ही अपने भाव, मतलब आत्मा अपने भावों से परिणमन कर रहा है। उसमें निमित्त क्या है? उसमें तस्यापि उनको भी, उसको भी पौद्गलिकम कर्म, जो पुद्गल कर्म है वे निमित्त मात्र होते हैं। आत्मा में राग द्वेष हुआ तब कार्मण वर्गणा ने कर्म रूप परिणमन किया, और जब कर्म का उदय आया, कब पौद्गलिक कर्मों का निमित्त मिला, तब आत्मा ने अपने आप स्वयं ही अपने भावों से राग द्वेषादि रूप परिणमन किया। अर्थात आत्मा के परिणाम और कार्मण वर्गणा का कर्म बनना ये एक दूसरे के लिए निमित्त मात्र हैं। आत्मा के परिणामों से कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन कर गई, और कर्म का उदय आने से आत्मा में राग द्वेषादि परिणाम हुए। ये यहाँ आचार्य ने बताया है। कर्म उदय होने पर आत्मा में विकारी भाव कैसे आ जाते हैं? ये तो कर्म और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे आत्मा के परिणामों के कारण कार्मण वर्गणा कर्म रूप कैसे बन गई? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्म का उदय आने पर आत्मा में राग द्वेष कैसे आ गए? निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्रोध का उदय आता है तो आत्मा में क्रोध रूप परिणाम हो जाते हैं। ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस तरह आत्मा में अशुद्धि कर्म उदय के कारण आती है। पंडित जी, कर्म तो अजीब हैं, क्या वो जीव पर असर डाल सकते हैं? आपका कहना है कि अजीब है, जीव पर असर कैसे डालेगा? चलो हम आपसे पूछते हैं। ऑपरेशन टेबल पर जब पेशेंट पड़ा होता है, उसके एनेस्थीसिया लगता है तो वो बेहोश क्यों हो जाता है? किसने उसकी आत्मा पे असर डाला? एनेस्थीसिया ने। एनेस्थीसिया जीव है या अजीब? अजीब है। तो अजीब का जीव पर असर होता है कि नहीं होता? लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि अच्छी हो जाती है, तो बादाम तो पुद्गल है, उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता तो है। सिर में दर्द हो, एक टैबलेट लेने से दर्द गायब हो जाता है, आत्मा रिलैक्स महसूस करता है, असर होता है कि नहीं होता? होता है। ये तो स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि अजीब का जीव पर असर पड़ता है। देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो जो गुरुओं ने हमें उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुसार चलने से हमें रोकता कौन है? कर्म के द्वारा दी गई बुद्धि हमें रोकती है। नहीं, अभी घर में रहो, अभी साधु नहीं बनना, अभी पहले घर की जिम्मेदारी निपटानी है। तो बुद्धि का ये विकार किसने दिया? कर्म ने दिया। इस तरह कर्म के उदय में आत्मा में विकारी परिणमन होते हैं। पंडित जी, कर्म का जैसा उदय होता है, क्या वैसा आत्मा में परिणमन होता ही है? किसी कर्म की फलदान शक्ति ज़्यादा हो और वह कर्म आत्मा के साथ बंधा है, फल अधिक देगा। उदय में आने से पूर्व उसकी फलदान शक्ति कमज़ोर हो सकती है हमारे आत्मा के परिणामों के अनुसार, लेकिन कर्म अगर 10 डिग्री का उदय में आएगा तो आत्मा में 10 डिग्री का क्रोध होगा ही होगा। कर्म आत्मा का संबंध ऐसा है, तीव्र कर्म उदय में आता है तो आत्मा में तीव्र परिणाम होते हैं, मंद उदय आता है तो मंद परिणाम होते हैं। कैसा कहा आचार्यों ने? डिग्री टू डिग्री, जैसा कर्म उदय वैसे आत्मा के परिणाम। पंडित जी, कर्मों में फल देने की शक्ति कम या ज़्यादा ये कैसे पड़ती है? कर्म प्रकृतियाँ 2 प्रकार की हैं, एक पाप प्रकृतियाँ और एक पुण्य प्रकृतियाँ।
पाप प्रकृतियां हैं 100, पुण्य प्रकृतियां हैं 68। आप कहेंगे ये तो 168 हो गई। 168 नहीं है तो 148, लेकिन जो 20 रूप रस गंध स्पर्श की प्रकृतियां हैं वो पाप और पुण्य दोनों में जुड़ती हैं, इसलिए 168 हो जाती हैं। मैं कह रहा था 100 पाप प्रकृति हैं, 68 पुण्य प्रकृति हैं। जिस समय हमने इन कर्मों को बांधा, यदि हमारे कषाय आदि परिणाम तीव्र हैं तो जो पाप कर्म बंधेंगे उनमें फल देने की शक्ति ज़्यादा होगी, जो पुण्य कर्म बंधेंगे उनमें फल देने की शक्ति बहुत कम होगी। और जिस समय कर्म बंध हो रहा है उस समय हमारे कषाय बहुत कम है, तब क्या होगा, जो पुण्य प्रकृति बंधेगी उनमें फलदान शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, पाप प्रकृतियों में फलदान शक्ति कम होगी। इस प्रकार कर्मों के फल देने की शक्ति का और कषायों का, ये इन दोनों का तारतम्य या संबंध है। कर्म जिस रूप बनते हैं क्या फल उनके अनुसार ही होता है? कर्म आज बंधे, कितने समय के लिए बंधे? सागरों के लिए बंधे। अब उनका फल कब तक मिलेगा? सागरों तक मिलेगा, आबाधा काल छोड़ के। अब प्रश्न उठा, क्या जो कर्म जैसा बंधा है उसका फल वैसा ही मिलेगा? ये नियम नहीं। कर्म बन तो गया, लेकिन बाद में जो आत्मा के परिणाम होंगे वे आत्मा के परिणामों के अनुसार उनका फल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई गलत कार्य किया, जो कर्म बंधा वो तीव्र फल वाला बंधा, लेकिन 2 दिन बाद आपने क्षमा याचना कर ली और गुरु के पास जाके प्रायश्चित्त ले लिया, तो अब जो बंधा हुआ कर्म है उसकी शक्ति कम हो जाएगी, अब उसका फल उतना नहीं रहेगा। इस तरह बंधे हुए कर्मों में विभिन्न कारणों से फलदान शक्ति या उनकी स्थिति कम या ज़्यादा हो सकती है। पंडित जी, इन सब बातों को जानकर हमें क्या करना चाहिए? जिन कारणों से कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है उन कारणों को दूर करें, जैसे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इनके कारण कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती थी। अब हम क्या करें, हमने सम्यक दर्शन अपने में उत्पन्न किया, अब मिथ्यात्व के कारण होने वाला आश्रव रुक गया। अब मिथ्यात्व के कारण कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन नहीं करेंगी। हमने मुनिव्रत धारण कर लिया, अब अवृत्ति के कारण जो कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन कर रही थीं अब वो नहीं करेंगी। तो हम क्या करें, जीवन में जैसे बने वैसे ये जो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय योग हैं इन्हें कम करें और हमेशा जीवन में नियम बना लें, मुझे अपनी कषाय घटानी है, राग द्वेष कम करने हैं। मैं श्रोताओं से कह रहा हूँ, आप भी गांठ बांध लीजिए। जीवन में राग द्वेष कम करना है, कषायें कम करनी है। ये कम करेंगे तो कार्मण वर्गणाएं भी कर्मरूप परिणमन कम होंगी। इससे क्या होगा, आत्मा की स्वच्छता, पवित्रता धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। यही तो हमें जीवन का लक्ष्य बनाना है। जय जिनेंद्र।